हेलो बच्चों। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 वर्ग 10 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें आपको दिया है उम्र से संबंधित क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है आपको कि 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि इसकी वर्तमान आयु रहमान की। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का काम कर लेते हैं कि ये द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है 4.3। इसमें हम लोगों को कह रहा है कि वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है कि 3 वर्ष पूर्व यानी पहले रहमान की आयु का जो व्युत्क्रम है वो अब से 5 वर्ष आयु के 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु। तो पहले 3 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद उसकी आयु कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हमको वर्तमान आयु अगर मालूम रहेगा तो आपको चाहे 3 वर्ष बाद हो चाहे 3 वर्ष पहले हो, अगर निकालना होगा तो आसानी से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले उसकी आज की उम्र को हमको ज्ञात करना है। उसकी आज की उम्र अर्थात वर्तमान उम्र हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं कि आज उसकी उम्र क्या है। यानी मान लेते हैं कि माना रहमान की वर्तमान आयु क्या है? तो आयु x वर्ष है। क्या है? x वर्ष है। इसलिए देखिए, अब हम लोग का तो इसलिए हम लोग लिख लेते हैं 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगा? तो देखिए, 3 वर्ष पहले अगर कहेगा पूर्व तो उतना वर्तमान उम्र में से उतना घटा देंगे, वो उम्र निकल जाएगा। तो आपका वर्तमान उम्र क्या माने हैं, तो यक्स हो गया। अब माइनस यहाँ पर कितना लिख देते हैं, 3 वर्ष हो गया। अब देखिए, पुनः 5 वर्ष बाद कह रहा है। अब लिख देंगे पुनः 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। देखिए, पश्चात मतलब बाद। आज अगर मान लेते हैं यक्स है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो यक्स प्लस 5 वर्ष। अब देखिए, तो हम लोग प्रश्न से क्या लिख देते हैं, तो प्रश्न से क्या दिया है, तो प्रश्न से दिया है कि 3 वर्ष पूर्व जो आयु है और 5 वर्ष बाद जो आयु है, दोनों के व्युत्क्रम का योग। तो देखिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु यही है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 1 के बटा में हम लोग क्या लिख लेते हैं, यक्स -3 प्लस 1 के बटा में क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यक्स प्लस 5। देखिए, व्युत्क्रम का योग हो गया। और ये कितना दिया है, तो दिया है 1/3 दिया है। अब हम लोग का काम कर लेते हैं। अब देखिए, इसका हम लोग लसा ले लेते हैं। तो लसा क्या हो जाएगा, तो देखिए अलग अलग है, इसका लसा नहीं निकलेगा, इसलिए लसा निकालने के लिए क्या काम करेंगे कि दोनों को इंटू में रख लेते हैं। यानी यक्स -3 इंटू हो जाएगा यक्स प्लस 5। अब देखिए, अब यक्स -3 से यक्स -3 खत्म हो जाएगा, लसा में पहले भिन्न के हर से। तो यक्स -3 से यक्स -3 खत्म, बचेगा क्या चीज़, तो यक्स प्लस 5। तो यक्स प्लस 5 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यक्स प्लस हो जाएगा 5। देखिए, ये प्लस है। अब देखिए, उसी तरह से यक्स प्लस 5 से यक्स प्लस 5 क्या होगा, तो कट जाएगा, बचेगा क्या चीज़, यक्स -3। तो यक्स -3 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो यक्स -3 बराबर में कितना दिया है, 1/3। अब देखिए इधर, अब हम लोग का यक्स देखिए यहाँ पर भी प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में है, दोनों प्लस में है, जोड़ देते हैं। एक यक्स ये भी है, एक कितना हो जाएगा, 2 यक्स। अब देखिए, प्लस है और 3 क्या है, और 84 को देखते हैं तो 5 प्लस में है, 1 माइनस में है, तो घट जाएगा। तो घटेगा तो बड़ा का चिन्ह लेकर घटेगा।
तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो घटाएंगे यानी प्लस रख कर घटा दीजिए। 5 में से 3 गया, कितना बचा 2। अब देखिए इसमें हम लोग का काम कर लेते हैं कि इसमें हम लोग गुणा कर लेते हैं, यक्स में दोनों से गुणा कर लेते हैं। यक्स में यक्स का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर होगा, फिर प्लस है। यक्स में 5 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, तो 5 यक्स। फिर देखिए अब -3 में यक्स से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो -3 यक्स। फिर देखिए -3 में अब +5, माइनस प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, गुणा करेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा 15, बराबर कितना होगा 1/3 हो जाएगा। अब देखिए आगे 2x + 2, अब बटा में क्या हो जाएगा, स्क्वायर वाला एक ही पद है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। आई देखिए प्लस है, एक्स वाला कितना पद है, तो 2 है, तो ये 5x है, प्लस ये -3x है, घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा आपका कितना, तो 2x होगा, 2x। अब माइनस कितना है 15, बराबर 1/3। अब देखिए आगे हम लोग हल करें। अब जो है तिर्यक हम लोग गुणा कर लेते हैं, पहले 1 में इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो यही उतर जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2x, अब माइनस हो जाएगा 15, बराबर। अब देखिए इसमें गुणा करते हैं, 3 में 2x में गुणा करेंगे कितना होगा, तो 6x, आई प्लस 3 दूना का कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। अब आगे हल करें। देखिए दोनों को पक्षांतर कर देते हैं, इस साइड में ला देते हैं। द्विघात समीकरण बनाने के लिए जो है हमको बराबर में 0 रखना होगा। तो 0 कब आएगा, तो जब दोनों को जो है एक पक्ष में ले जाएंगे, यानी बायां पक्ष में ले जाते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या चीज़, तो हो जाएगा 2x, अब माइनस हो जाएगा 15, और इसको इधर लाते हैं तो ये माइनस कितना हो जाएगा 6x, ये प्लस है तो ये भी हो जाएगा -6, बराबर 0 हो गया। अब देखिए अब का काम करते हैं कि अब यहाँ पर जो है इसलिए लिखिए एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स वाला कितने जगह पद है, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, प्लस माइनस में है, प्लस माइनस में तो सदैव क्या होगा, तो घटेगा। तो बड़ा के आगे का चिन्ह रखकर ही घटाया जाता है। तो देखिए 6 में और 2 में बड़ा कौन है, तो 6 है, इसके आगे का चिन्ह पहले रख लेते हैं माइनस। अब 6 में से 2 गया, कितना बचा, तो 4x बच गया। अब देखिए अब अचर पद देखते हैं, इसमें क्या है, तो 15 है और ये 6 है, तो 15 6 कितना होगा, तो माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन माइनस का चिन्ह रखकर जोड़ते हैं। इतना याद रखिएगा कि समान चिन्हों को, समान जाति और समान अगर चिन्ह रहे तो वही चिन्ह रखकर जोड़ दीजिएगा। तो 15 6 कितना होगा 21, बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जो है आप दो विधियों से हल कर सकते हैं, दो, यानी एक गुणनखंड विधि और क्या बोलते हैं इसको, द्विघाती सूत्र से भी। तो आपको जिससे हल करना है कर ले सकते हैं। चलिए मान लेते हैं हम द्विघाती सूत्र से ही हल करते हैं। तो द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए सबसे पहले हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, आगे कुछ नहीं तो क्या है, तो 1 है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को किससे लिखते हैं, तो ए से लिखते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए बी बराबर, बी क्या होता है, तो एक्स का गुणांक होता है, तो कितना है, तो -4 है। अब देखिए सी बराबर कितना है, अचर पद होता है, कितना है, तो -21 है। इतना निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो डी निकाल लेते हैं। तो डी यानी विवेचक का सूत्र होता है b² - 4ac। अब देखिए b का मान कितना है, तो -4 का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 4 और गुणे ए सी में गुणा, ए का मान 1 और सी का मान हो जाएगा -21 हो जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर करें हम लोग, माइनस से ऊपर स्क्वायर है, माइनस खत्म हो जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, केवल 16। और देखिए गुणा किस में है, 4 में, 21 में, 1 में है, तो पहले इसकी आगे के चिन्ह से गुणा कर लेते हैं। तो माइनस में गुणा करें क्या होगा, तो आपका हो जाएगा प्लस 21 चौका कितना होता है 84। इसको हम लोग जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 84 या 16, तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग जो है मूल्य निकालते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, मूल्य निकालते हैं। तो यहाँ पर मूल्य निकालने के लिए यहाँ पर लिखते हैं मूल बराबर -b प्लस माइनस √d, और बटा में क्या हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। तो देखिए अब माइनस है सूत्र में, तो माइनस रख लेते हैं।
बी का मान कितना दिया था बच्चे, देखिए बी का मान यहाँ पर दिया है आपको -4 दिया है, तो बी की जगह पर क्या रखते हैं तो -4, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। प्लस माइनस डी का मान कितना निकाले थे, आया था आपका 100 आ गया था, कितना आया था तो 100 आया था। बटा में क्या तो 2 × 1, 2 ए है, ए का मान कितना था तो 1 था। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 अब प्लस माइनस 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, बटा में क्या चीज़ तो 2। अब देखिए यहाँ पर अब दोनों जो है मूल जो है यक्स का मान होगा, तो यक्स बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं या अल्फ़ा बीटा से भी लिखते हैं दोनों। तो यहाँ पर यक्स बराबर लिखेंगे पहले 4 + 10, देखिए तो 4 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 10, बटा में क्या होगा 2, 10 4 कितना होता है 14, बटा में 2। इसको कटा लेते हैं, कितने बार में कट गया 7 बार में कट गया। अब देखिए पुनः अब यक्स बराबर अब क्या लिखेंगे तो ए माइनस वाला लिखेंगे दूसरा बार, तो 4 माइनस हो जाएगा 10 बटा में 2, ये हो जाएगा -6 और बटा में 2, 2 3 6 यानी -3। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपको आंसर कौन सा हो सकता है। तो आपको मालूम है कि उम्र निकालना है तो उम्र जो है ऋणात्मक नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, इसलिए यक्स बराबर कितना ले लेते हैं तो 7 को ही हम लोग क्या चीज़ तो मान्य रखते हैं, यही मान्य होगा। तो अब हम लोग इसलिए लिख देते हैं रहमान की वर्तमान आयु यानी क्या माने हैं तो यक्स वर्ष, तो यक्स का मान कितना हो गया बच्चे तो ये हो गया 7 वर्ष, यही क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा।